नमस्कार दोस्तों आज कर रहे हैं हम होंडा इमेज में सेंटर ऑफ फिट करेंगे। होंडा इमेज गाड़ी आई है हमारे पास। अभी इसके अंदर आपकी मैनुअल लॉकिंग है खाली। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक से सारे लॉक अनलॉक हो रहे हैं। अब इसके अंदर कोई स्विच तो है नहीं, इसमें एक एक्चुएटर गन लगेगी। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसमें यहाँ पे एक गन लगाएंगे और इसके साथ एक आउटर अटैच करेंगे इसके साथ में, और कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम फिट कर रहे हैं जूशन की सेंटर लॉकिंग। अभी पूरा कनेक्शन वगैरह करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करने हैं। ये दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब ये कुछ वायरिंग यहाँ से निकाली हमने, क्योंकि सारी वायरिंग आपकी नीचे यहीं कनेक्शन मिल जाते हैं, तो हमने सारी वायरिंग यहाँ से कनेक्शन लेके इधर ही लगाए हैं इसके अंदर। और ये कनेक्शन कैसे कैसे लगाए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने इंडिकेटर जला दिए और इग्निशन भी ऑन कर दिया है। ठीक है, इग्निशन ऑन करने के बाद ये वायरिंग कैसे चेक करेंगे। हमारी ये वाइट वाली तार मिली है हमारे को इंडिकेटर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाइट वाली इंडिकेटर की है और सेकंड वायर हमारी मिली है रेड वाली, ये इंडिकेटर की वायर है। ठीक है, और उसके बाद ये पिंक वाली हमारी इग्निशन की वायर है। ये हमने इग्निशन ऑफ किया, ये टेस्ट बल्ब जल रहा हमारा। ठीक है, और ये हमारी लाइट ग्रीन कलर की तार है रिवर्स की। आपको रिवर्स चेक करा देता हूँ। ये देखिए रिवर्स पे लाइट जल रही है। और एक तार होती है इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर की, क्योंकि जूशन के अंदर ब्रेक से भी कनेक्शन होता है। ये हमारी ब्रेक की वायर। अब इसके अंदर हमारे को इंडिकेटर डोर स्विच सबके कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमारे को रिवर्स के वो डोर स्विच के कनेक्शन करने हैं। डोर स्विच के इसके अंदर होती है 5 वायर। ये देख रहे हो 5 वायर हमारे को डोर स्विच की मिली है। ये ऑरेंज वाली हमारी डिक्की की वायर है और ये सारी वायर बाकी दरवाज़ों की तार है। सबसे पहले हमने डोर स्विच का ये पेज लूज कर दिया अभी फ़िलहाल डोर स्विच का, और मीटर पे कोई डिक्की का शाइन नहीं आ रहा है। अब मैं एक एक तार पे आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए मीटर पे शाइन आ जाएगा। आगे डोर की लाइट, ये सेकंड वाली एक वायर करिए, मैंने इस पर ब्लेड लगाया तो निशान आ गया। अब सेकंड वायर पे टच करूँगा, सेकंड पे निशान आ गया। अब थर्ड वायर पे चेक करा, इस पर निशान आ गया। इस तरीके से आप इसके अंदर डोर स्विच की वायर चेक कर सकते हो, और सारी तारें हम एक साथ मिला देंगे। और आपको मैं ये जो डिक्की की वायर है इसमें दिखा देता हूँ। इसमें देखिए हल्का सा बल्ब जलेगा, लेकिन मीटर पे शाइन आ रहा है। मीटर पे शाइन आ रहा है और ये मामूली सा बल्ब चल रहा है इसके अंदर। ये डिक्की की वायर है और बाकी वायर के अंदर ये बल्ब नहीं जलेगा, बाकी मीटर पे शाइन डिक्की का निशान शो करेगा। ठीक है, अब हम ये 5 वायर मिला करके आपको दिखाता हूँ किसे कौन कौन सी तारें हैं। ये 5 वायर हम मिला करके मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब ये देखो दोस्तों, इसके अंदर पिंक, लाइट ग्रीन, ये हल्की लाइट ग्रीन, और ये दूसरी ग्रीन, और ये ऑरेंज, ये डिक्की की। और चारों दरवाजे की चारों वायर हमने डोर स्विच की इसके साथ अटैच कर दी है। इस तरीके से आप इसकी डोर स्विच की कोई भी दरवाज़ा खुलेगा तो इंडिकेशन आएगी। 5 वायर हमने मिला दी है, सारे दरवाजे हमारे काम करेंगे। और इसके अंदर अगर वायरिंग ना निकले, लेफ़्ट साइड से हमने वायरिंग निकाली है। वायरिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से निकाली है हमने वायरिंग। ये फेंडर के यहाँ से निकाली है इसकी वायरिंग, क्योंकि सामने कवर लगा हुआ था, यहाँ से निकल नहीं रही थी वायरिंग। आप लेफ़्ट साइड से लेके यहाँ से कवर के यहाँ से, और उसके बाद हमने ये देखिए नीचे से यहाँ से वायरिंग निकाली इसकी। ये दरवाजे के यहाँ से ले गई हमने वायरिंग। पिलर के यहाँ से निकालने के बाद बाहर निकाल सकते हो आप। वैसे ज़्यादातर हम पोलो वगैरह के अंदर भी इसी तरीके से वायरिंग निकालते हैं। अब इसके अंदर एक गन लगाएंगे हम एक्चुएटर, वो दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से लगानी है। अभी इसमें फिट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी हम इसके अंदर एक लिंक लगाएंगे आउटर के अंदर, और यहाँ पे एक्चुएटर गन लगेगी हमारी एक, वो फिट करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमने इसके अंदर से वायरिंग निकाल दी है, और जो भी डोर की वायरिंग निकाले रबड़ के इस तरीके से निकालो, तो वायरिंग हमारी कटेगी नहीं। देख रहे हो, रबड़ के अंदर से इस तरीके से निकालना। ये वायरिंग हमने निकालने के बाद ये एक्चुएटर गन हमने फिट कर दी इसके अंदर इमेज में। और आप इसके अंदर देखिए एक ऐसा लिंक आता है, आप कहीं पे भी मिल जाएंगे। एक लिंक इसके साथ में अटैच कर देना। इस हिसाब से एक रॉड लगा करके आप फिटिंग कर देना इसके अंदर।
ठीक है। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ रिमोट से। लॉक अनलॉक, ठीक है। इस तरीके से होंडा इमेज में आप फिटिंग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर बाइक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।